नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। राजस्थानी तिथि के अनुसार चैत्रवदी आठम, गुजराती तिथि के अनुसार फागणवदी आठम। पहले तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा का जन्म और दीक्षा कल्याणक महान अवसर है। इस बार वो 4 अप्रैल रविवार को आ रहा है। घर में एक बालक का जन्म होता है और जन्मदिन मनाते हैं तो खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। तन मन धन लगाते हैं, अरमानों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्तियां जला करके बुझाते हैं, सबको जिमाते हैं, होटलों में पार्टियां देते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, गीत गाते हैं, घर को सजाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। बेटे के संबंध या बेटी के संबंध जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनके संबंध यह लोक के, इस काल के, इस जिंदगी के, आने वाले भव में या जीवन के अंत काल तक ये हमारे काम आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये हमारा साथ निभाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये भौतिक रिश्ते 2 में से 1 के जाने के साथ में ही बिछड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आने वाले भव में ये साथ होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो भी हम तन मन धन लगाकर, अरमानों को सजोकर, तमन्ना के साथ पूरा दिल लगाकर, सब कुछ न्योछावर कर, हंसते नाचते कूदते जन्मदिन मनाते हैं। अरिहंत परमात्मा तो जीवन के कल्याण के कारक, 3 लोक के नाथ, परम ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु, जगत के समर्थ सार्थवाहा, सभी को जीवन देने वाले, चलाने वाले, मति शक्ति भक्ति बुद्धि देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले। और वापस आदिनाथ परमात्मा युगादि देव, इस पूरी 24वीं के पहले तीर्थंकर, पहले श्रमण, पहले राजा, अशी मशी कृषि इत्यादि के प्रतिपादक, यानी दुनिया को जितनी कलाएं दी, विद्याएं दी, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, सब प्रकार के कार्यों का मार्गदर्शन दिया, वो सब आदिनाथ प्रभु ने दिया। ऐसे आदिनाथ परमात्मा ऋषभदेव प्रभु, वो आदिदेव कहलाते हैं, इसलिए उनका नाम आदिनाथ हो गया। उनका असली नाम तो ऋषभदेव प्रभु, और उनका जन्मदिन है। और आप सेलम का नजारा देखिए, सेलम के सिरताज आदिनाथ प्रभु, सेलम के स्वामी, सेलम के भाग्य विदाता, सेलम की शक्ति भक्ति श्रद्धा के आधार, वर्षों पहले जिनकी स्थापनाएं हुई। आज सेलम में 3 संघ के मंदिर हैं। तीनों मंदिरों के मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। तीनों भव्य कलात्मक प्रतिमाएं हैं। आप जितने भी सेलम वासी हो, आदिनाथ के नाम पर आपकी नैया तिर गई। आए थे तब कुछ नहीं था, धीरे धीरे आदिनाथ प्रभु के नाम पर आपका घर, आपकी दुकान, आपका परिवार, सबकी बढ़ोतरी हुई। यानी हमारी अपनी व्यवहारिक समृद्धि में आदिनाथ परमात्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे जीवन की प्रगति में, बाल बच्चों के निर्माण में आदिनाथ परमात्मा के आशीर्वाद रहे, उनकी अनुकंपा और उनका अनुग्रह रहा। ऐसे आदिनाथ प्रभु और उनका यह जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, इसे भव्यता के साथ में मनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। सबको संकल्पित होना चाहिए, मनोरथ सजोने चाहिए। इसे अच्छे तरीके से हम मनाएं। अपने बेटी बेटी के जन्मदिन से भी बहुत बेहतर तरीके से मनाएं। अपने शादियों के दिन से भी श्रेष्ठ तरीके से मनाएं। सदैव याद रहें, उस प्रकार मनाएं। अपनी आध्यात्मिक प्रगति की आधारशिला रखें, धार्मिक जागरण करें, सुंदर तरीके से नैतिक सामाजिक विकास की धारा में आगे बढ़ें, आदिनाथ का नामस्मरण करें। इस प्रकार मनाएं। इसको मनाने के लिए अपने आप पर सुंदर संयोजना की गई है। उस दिन रविवार के दिन सवेरे 6 बजे सुमंगली कल्याण मंडप में ही सामूहिक सामायिक का आयोजन किया गया है। सामायिक समता की साधना है, सामायिक चारित्र की साधना है, सामायिक वैराग्यवासित होने का भाव है, सामायिक त्याग का आधार है, सामायिक साध्वाचार की एक छोटी सी प्रक्रिया है। भगवान ने तो दीक्षा ली थी उस दिन, हम दीक्षा समझो न ले सकें, सामायिक तो कर ही सकते हैं। और वो भी मात्र करने के लिए नहीं, दिल से करें, मन से करें, भावों से करें। धोती पहन ना सकते हो या पहनने में शर्म आती हो तो पायजामा पहनकर करें। ऊपर ओढ़ने के लिए खेस ले आए, मुपत्ती लाएं। तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, मंदिर मार्गी, तीनों संप्रदाय मिलकर के सामायिक करें। तीनों के लिए यहां पर 6 बजे सामूहिक सामायिक का आयोजन किया गया है। तीनों को अपनी अपनी विधि से यहां पर एट ए टाइम एक साथ सामायिक करनी है। सामायिक में संगीतमय मंत्र जाप होंगे आदिनाथ प्रभु के। थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग होगा। वज्र पंजर स्तोत्र के आधार पर आत्मरक्षा का विधान होगा। 1 घंटे का शुद्ध ये भावपूर्ण कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम से किसी को वंचित नहीं रहना है। उस दिन सभी को सवेरे दुकानें बंद रखनी है।
रविवार है, अवकाश का दिन है, छोटा मोटा कोई साफ सफाई का काम भी करना हो तो उस समय नहीं करना है, कोई हिसाब किताब भी करना हो तो उस समय नहीं करना है, सामान दुकान का जमाना हो तो भी उस समय नहीं जमाना है। सबको फर्जियात दुकानें बंद करनी है, कार्यालय बंद रखने हैं, कारोबार समेट के रखना है और यहां पर समय पर सामायिक करने आना है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी सामायिक करनी है। जिसने जिंदगी में कभी संवत्सरी प्रतिक्रमण के सिवाय कोई प्रतिक्रमण ना किया हो उसको भी कंपलसरी सामायिक करनी है। जो आदिनाथ का है वो सामायिक करेगा, जो जैन है वो सामायिक करेगा, जो जिन शासन का है वो सामायिक करेगा, जो दगलबाज है, ढोंगी है या फिर डुप्लीकेट है, असली नहीं नकली है, वो सामायिक ना करें, ये दिगर बात है। बाकी सामायिक करनी है, हर छोटे को बड़े को सबको करनी है, बूढ़ों को युवानों को सबको करनी है, सबको सामायिक करनी है, भावपूर्वक करनी है और तीनों संप्रदायों को अपनी अपनी विधि से करनी है। सबको एक साथ में यहां पर बैठना है और मधुर संगीत की सुरावली में, राग भूपाली में आदिनाथ परमात्मा के मंत्र जाप होंगे। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, चित्त में भावोपलब्धि होगी, आपको लगेगा आज कुछ खुराक मिला है, ये पौना घंटा वसूल हो गया है। ऐसी भव्य सामायिक होगी सवेरे 6 बजे। आप यहां से 2 किलोमीटर दूर भी बहुत लोग रहते हो, इसलिए सुविधाओं के लिए लाभार्थियों की ओर से संघ ने यह व्यवस्था की है। सेवा पेट में जो ऑटो स्टैंड है वहां पर ऑटो किए जाएंगे, 4-5 स्वयंसेवक उन ऑटो का संचालन करेंगे। फटाफट आपको ऑटो में बैठना है और यहां पर पहुंचना है। आखिरी ऑटो 6 बजे में 5 मिनट कम होंगे तब रवाना हो जाएगा, उसके बाद कोई ऑटो नहीं होगा। 5:30 बजे ऑटो लग जाएंगे और रवाना होने शुरू हो जाएंगे। आप सबको उस दिन हर हालत में जल्दी उठना है, नींद छोड़नी है, प्रमाद का परित्याग करना है। उस दिन आदिनाथ के नाम पर जोरदार जलवा होना चाहिए। पूरे सेलम के अंदर आदिनाथ आदिनाथ ऋषभदेव प्रभु रम जाने चाहिए। 9:30 बजे यहां पर समोसरण की स्थापना होगी। चांदी की मनोहारी 15 इंच की अंजन सलाका की हुई भव्य प्रतिमाएं ईरोड से यहां पहुंच रही है, उन चारों की स्थापना होगी। सुंदर नान सजाई जाएगी, समोसरण सजाया जाएगा। कई सारे लोग जो वर्षितप प्रारंभ करने वाले हैं वे भी विधि करेंगे। जिनका वर्षितप अभी इस वर्ष संपन्न होने वाला है वे भी विधि करेंगे। नियमानुसार वर्षितप प्रारंभ करते समय ये विधि करनी होती है। जो वर्षितप प्रारंभ के अंदर ये विधि न कर सके हो उनको वर्षितप के एंड में ये विधि करनी चाहिए। ये परमात्मा का देवगुरु धर्म के उपकार का स्मरण है, ये दुरितों को टालने की प्रक्रिया है, ये मंगलमय विधान है। ये अपना पालना निर्विघ्न संपन्न हो और ऐसी मुझे शक्ति भक्ति सामर्थ्य मिले ऐसी कामना है। इस प्रकार के कौशक हैं, इस प्रकार का चैत्य वंदन है। जिनको द्रव्य पूजा नहीं करनी हो वे भाव पूजा के आधार पे भी ये कर सकते हैं और जिन लोगों को द्रव्य पूजा करनी हो उन लोगों को 9:30 बजे पूजा के कपड़े में तैयार होकर के यहां पहुंचना है। उन सबको पुष्पांजलि करने को मिलेगी समोसरण में, सबका नंबर लगेगा। सबसे पहले लाभार्थी परिवार करेंगे, इसके बाद में वो वर्षितप के तपस्वी कुसुमांजलि करेंगे, फिर जो भी श्रावक श्राविका पूजा के कपड़ों में पधारे होंगे वे करेंगे। समझो कोई पूजा के कपड़े में नहीं आया होगा या कोई स्थानकवासी तेरापंथी होंगे, वे सब सिविल ड्रेस में बैठ करके भी इन सब चीजों का लाभ ले सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। इस प्रकार सुंदर करीब आधे पौने घंटे की नाण की नंदी सूत्र नामक आगम शास्त्र के आधार पर निर्धारित की गई ये विधि, ये अनुष्ठान होगा। ये हो जाने के बाद में मंगलमय प्रवचन होगा आदिनाथ परमात्मा के जन्म और दीक्षा कल्याण के उपलक्ष्य में और इस प्रकार सुंदर आयोजन होगा। आप सबसे भी प्रेरणा देकर के गुजारिश करना चाहता हूं कि मन मक्कम करो और वर्षितप की साधना प्रारंभ करो। तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, वर्षितप प्रारंभ करो। घर घर में वर्षितप हो, ऐसी अलग जगाओ। चिंता मत करो, एक बार शुरू तो करो, हो जाए तो ठीक, ना हो तो पालना कर लेना। महीने भर तो चलो, 2 महीने तो चलो, 3 महीने तो चलो, शरीर साथ दे तो आगे बढ़ जाना, अनुकूल संयोग बने तो आगे बढ़ जाना। कहीं वो चक्रेश्वरी माता, गोमुख यक्ष और आदिनाथ परमात्मा और अन्य शासन देव देवी आपको अच्छा समर्थन दे दें और आप पर मेहरबानी बरस जाए तो आगे बढ़ जाना, और नहीं हो तो पालना करने का कोई नुकसान नहीं है। वर्षितप को बीच में छोड़ने से कोई दुर्भाग्य नहीं आता, कोई नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार की कोई खामी नहीं होती। एक भी भावपूर्वक किया हुआ उपवास कभी बेकार नहीं जाता और एक भी भावपूर्वक किया हुआ व्यासना या मंत्र जाप या देव वंदन या ध्यान कभी बेकार नहीं जाता। जितना करो उतना लाभ में है, इसलिए प्रारंभ करो। सब लोग कटिबद्ध बनो, एक एक बहन एक एक भाई घर में अलग जगाओ। नवयुवान आराम से कर सकते हैं। कहते हैं हजारों किलोमीटर की यात्रा एक छोटे से कदम से प्रारंभ होती है। जो चलता नहीं वो पहुंचेगा कहां, जो चलेगा तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। सामर्थ्य जगाइए, अंदर असीम शक्ति है आत्मा में, आप भी ऐसा कर सकते हो।
कार्यक्रम के अंत में आदिनाथ परमात्मा की सामूहिक आरती होगी। सबको दीपक दिए जाएंगे, संगीत के साथ में सभी लोग खड़े होंगे और एक साथ में भावपूर्वक आदिनाथ परमात्मा के जन्म महोत्सव को, दीक्षा महोत्सव को मनाएंगे आरती करते हुए कि जय जय आरती आदि जिनंदा। हे परमात्मन, आप हम पर मेहरबानी करना, हमें शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए आगे बढ़ाना, हम धर्म से पतित न हो जाएं, हम सदैव सुगुरु सुधर्म सुदेव के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमको शक्ति और भक्ति देना। इन भावों के साथ में आरती होगी। तीनों संघ के मंदिर सुंदर तरीके से सजाए जाएंगे, बढ़िया तीनों मंदिरों में अंगरचना की जाएगी। रात को तीनों मंदिरों के दर्शन करने के लिए सबको जाना है। 4 तारीख को रविवार को घर घर रंगोली बनानी है, दीपक प्रज्वलित करना है आदिनाथ के नाम से, तोरण बांधना है हर घर में और इस प्रकार आदिनाथ का जन्म महोत्सव मनाना है। लड्डू बनाए जा रहे हैं, स्थानक के बाहर, तेरापन भवन के बाहर, मंदिरों के बाहर, उपाश्रय के बाहर और आमिल खाते के बाहर या अपना जैन कोई भी स्थापत्य हो उसके बाहर, आसपास में जहां जहां भी घर है वहां घर घर जाकर के सबको वो मोदक देना है, लड्डू देना है कि आज हमारे प्रभु का जन्मदिन है, उसकी ये प्रसादी है, लीजिए। ऐसे 2-3 हजार लड्डू बनेंगे और इस प्रकार सुंदर आयोजन होगा। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें, अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।